हेलो एवरीवन, मेरे यूट्यूब चैनल एडुसाइक बाय समृद्धि में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे मॉरल डेवलपमेंट के बारे में। हम देखेंगे कि मॉरल डेवलपमेंट क्यों ज़रूरी है, मॉरल डेवलपमेंट क्या होता है, बच्चे का मॉरल डेवलपमेंट कैसे होता है। तो इससे पहले हम ये जान लेते हैं कि मॉरल डेवलपमेंट या नैतिक विकास इतना महत्वपूर्ण क्यों है। तो हम सब जानते हैं कि हम सोसाइटी में रहते हैं, सोसाइटी की एक अपनी नीड है, उसकी एक अपनी सिद्धांत है, मान्यताएं हैं, परंपराएं हैं। और जब हम उसकी एक समझ विकसित करते हैं कि ये समाज में अगर ये चीज़ चल रही है या इस काम को समाज एक्सेप्ट करता है, इसको नहीं करता है, और जब हम उसकी एक समझ विकसित करते हैं और उसके अनुसार अपना एक निर्णय लेते हैं और अपनी एक आइडेंटिटी बनाते हैं, तो वो हमारे नैतिक विकास या मॉरल डेवलपमेंट के अंदर आता है। तो वही हम देखते हैं। तो शुरू करते हैं। Moral development refer to a process by which individuals learn to distinguish right from wrong, develop ethical values, and make decisions based on moral reasoning. Basically जो moral development है उसमें वह एक प्रक्रिया है जिसमें एक बच्चा या एक व्यक्ति सही और गलत को समझता है कि क्या सही है, क्या गलत है, और उसके अनुसार निर्णय लेता है। यानी सही और गलत की सोच विकसित करना, समझ विकसित करना नैतिक विकास में आता है। इसके अंदर हम अपने अंदर एक एथिकल वैल्यूज़ को डेवलप करते हैं, डिसीजंस लेते हैं, और ये हम कर पाते हैं मॉरल रीजनिंग की वजह से। मॉरल रीजनिंग बेसिकली होती है हमारे अंदर नैतिक तर्कड़ा, यानी कि अगर हमें, जैसे हमारे पास दो काम है करने के लिए और उसमें से हमें एक चुनना है, और वो चुनने का जो आधार बनेगा वो हमारा तर्क बनेगा। यानी कि उसमें हमें जो इफ़ेक्ट करेगा वो हो सकता है कि हमारी प्रायोरिटीज़ इफ़ेक्ट करे, या हम कैसे सोच सकते हैं, हमने अपनी आइडेंटिटी कैसे बनाई हुई है, उसके अनुसार हम निर्णय लेते हैं। ये मॉरल रीजनिंग कहलाती है कि किस आधार पर हमने वो डिसीजंस लिया, वो नैतिक तर्कड़ा है। और नैतिक तर्कड़ा में बेसिकली हमारे पास दो ऐसे रास्ते होते हैं जो ये नहीं कह सकते हैं कि अनैतिक है या नैतिक है, पर वो दो रास्ते होते हैं जो कि हमें, जिनमें से हमें एक चुनना होता है, वो मॉरल रीजनिंग के थ्रू पहुँचते हैं। मॉरल रीजनिंग के अंदर या मॉरल डेवलपमेंट के अंदर इट इन्वॉल्व्स कॉग्निटिव, इमोशनल एंड सोशल ग्रोथ। हमें ये समझना होगा कि हम जो नैतिक विकास करते हैं उसके अंदर हमारी कॉग्निटिव स्किल आती हैं, यानी कि हमारी अवस्थाओं में जैसे जैसे परिवर्तन होता है, हमारे सोचने और समझने की क्षमता जो है वो विकसित होती रहती है, बढ़ती रहती है। जैसे कि हम 8 साल की उम्र में जैसा सोचते थे या जैसे डिसीजंस ले रहे थे, उसका आधार बिल्कुल अलग था जब हम 18 साल के हुए, जब निर्णय ले रहे हैं। हम 18 साल में किशोरावस्था में हैं, इसमें हमारे संवेगों की प्रबलता है, और हम 28 साल में हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं स्थिर हो जाते हैं। कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि हमारी जैसे जैसे अवस्थाएं बढ़ रही हैं, हम 8 साल के हुए, फिर 18 साल के हुए, फिर 28 साल के हुए, तो जैसे जैसे हमारी अवस्था में परिवर्तन हो रहा है, ठीक वैसे वैसे हमारे डिसीजंस परिवर्तित होते जा रहे हैं। तो हमारे जो डिसीजंस हैं, जो हमारा मॉरल डेवलपमेंट है, राइट रॉन्ग को हम समझने की जो हमारी क्षमता है, वो परिवर्तित होती जा रही है जब हमारी अवस्थाओं में परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, तो ये कह सकते हैं कि हम एक परिस्थिति में नैतिक हैं और दूसरी परिस्थिति में अनैतिक हो सकते हैं, और ये इफ़ेक्ट करता है हमारी अवस्था किस प्रकार की है। ठीक है, और धीमे धीमे हम सोशल ग्रोथ, ऐसे ही हमारे अंदर सोशल ग्रोथ होती रहती है कि हम जो समाज है उसमें ग्रोथ करते रहते हैं। हम समझते हैं कि ऐसा, ये कैसे वर्क करता है, या इसके पीछे का आधार क्या है, या इसको परिवर्तित किया जा सकता है या नहीं। ठीक है, तो ये नैतिक विकास में आता है। इसके अंदर हमारे इमोशनल भी आता है। जैसे कि कई बार जो मॉरल डेवलपमेंट है, हमारा बच्चे का नैतिक विकास है, वो इन्फ्लुएंस होता है कि माँ बाप उसके साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं, स्कूल उसके साथ कैसा व्यवहार कर रहा है, समाज उसके साथ कैसा व्यवहार कर रहा है। तो ये इससे वो इफ़ेक्ट होता रहता है। जैसे कि समाज में कोई अगर समाज में जाति को एक टैबू माना जाता है, या ये कह सकते हैं कि हम समाज में जाति प्रथा है, तो आप देखेंगे कि जो नीचे जाति का बच्चा होता है उसका डेवलपमेंट, उसका मॉरल डेवलपमेंट बहुत निम्न कोटि का होता है, उसकी अपनी सोच विकसित नहीं हो पाती है। जबकि उच्च वर्ग का जो होता है उसकी सोच और उसका मॉरल डेवलपमेंट उसी प्रकार से होता है। तो हमारे इमोशनली भी ये इफ़ेक्ट करता है चीज़ों को। जैसे माँ बाप अगर बच्चे के साथ बहुत र्यूड बिहेव करते हैं, या हर चीज़ में उसको मना करते हैं, या कुछ भी करे तो डांटते हैं, तो ऐसे में बच्चा दबता चला जाता है और उसका जो डेवलपमेंट है वो अच्छे से नहीं हो पाता है। तो कुल मिला के जो हमारा मॉरल डेवलपमेंट है उसके अंदर कॉग्निटिव, इमोशनल और सोशल ग्रोथ आती है।
ठीक है। शेपिंग अ पर्सन अंडरस्टैंडिंग ऑफ फेयरनेस, जस्टिस एंड एथिकल बिहेवियर ओवर टाइम। अभी अपन ने जाना कि जैसे जैसे टाइम में परिवर्तन हो रहा है, वैसे वैसे हमारी परिस्थितियों में जैसे जैसे परिवर्तन हो रहा है, हमारे मॉरल डेवलपमेंट बदलता जा रहा है। तो ये क्या करता है, पर्सन के अंदर एक डेवलपमेंट पैदा करता है। जो मॉरल डेवलपमेंट है उसके अंदर एक व्यक्ति के अंदर एक समझ विकसित होती है कि ये सही है, ये फेयर है, ये न्यायपूर्ण है या ये न्यायपूर्ण नहीं है, या कैसा बिहेवियर है कि ये एथिकल बिहेवियर है। तो उसकी समझ एक व्यक्ति के अंदर समय के साथ साथ आती रहती है, वो हम मॉरल डेवलपमेंट में देखते हैं। जैसे कि एक टीनेजर है जो कि 16 साल का है, उसमें संवेगों की प्रबलता है, यानी कि अभी उसमें हार्मोन्स में परिवर्तन हो रहा है, उसका जो व्यवहार है वो बहुत गुस्से वाला है, वो समाज में एडजस्ट नहीं कर पा रहा है, माँ बाप उसको समझ नहीं पा रहे हैं, वो हर किसी से लड़ रहा है या किसी की बात नहीं मान रहा है। तो वही ऐसे निर्णय ले लेगा जो कि अनैतिक हैं, यानी कि समाज उसको एक्सेप्ट नहीं करता है, उसने जो डिसीजंस लिए, यानी कि अभी उसमें राइट और रॉन्ग कि भले ही उसमें समझ तो है तभी उसने वैसे डिसीजंस लिया, लेकिन कहीं ना कहीं वो अनैतिक हो गया। जबकि वही बालक या वही बच्चा जब एडल्ट हो जाता है, ये 20 या 21 साल की उम्र में आ जाता है या 23 साल की उम्र में आ जाता है, तो कहीं ना कहीं उसमें संवेगों की एक स्थिरता आ जाती है। अब उसमें वो तर्क करने लग जाते हैं, नैतिक तर्क उसमें विकसित हो जाती है कि मुझे कैसा बिहेवियर करना है कि समाज मुझे अच्छा माने, मुझे कैसा काम करना है कि मैं सोसाइटी में फिट बैठ सकूं, मुझे अपने जीवन दिनचर्या को कैसे एक सेप देना है या कैसे मुझे एक्सेप्टेबल बनना है। क्योंकि हर एक व्यक्ति चाहता है कि वो समाज में एक पद हासिल करे, और वो कहीं ना कहीं मॉरल डेवलपमेंट के थ्रू ही होता है कि हम जब समझ पाते हैं कि ये सही है और ये गलत है, और उसी प्रकार से अपने बिहेवियर को चेंज करते हैं, बशर्ते जब हमारी परिस्थितियों में जिस प्रकार परिवर्तन हो रहा है उसके अनुसार जब हम जैसे कि हमारे संवेग की प्रबलता थी, हमने अलग डिसीजंस ले लिया, पर अब स्थिरता है और हम समझ गए हैं कि हमें यही बिहेवियर करना है। तो अगर हमें गुस्सा आ भी रहा है तो हमें गुस्सा नहीं दिखाना है, माँ बाप हमें डांट रहे हैं तो हमें नहीं, जबकि एक समझ विकसित हो जाती है इस उम्र में। तो ये हमें देखा जाता है कि जो मॉरल डेवलपमेंट है वो बदलता रहता है, यानी कि अपन पूर्णतः ये नहीं कह सकते हैं कि कोई ये अनैतिक है या नैतिक है, क्योंकि ये डिपेंड करता है उस परिस्थिति के ऊपर कि उसको कैसा निर्णय लेना है। मॉरल डेवलपमेंट के अंदर एक साइकोलॉजिस्ट हैं, अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट लॉरेंस कोहलवर्ग, जिन्होंने अपनी पूरी थ्योरी दी है और उनका इंटरेस्ट रहा है मॉरल डेवलपमेंट के अंदर कि कैसे बच्चा सोचता है, कैसे वो डिसीजंस लेता है, कैसे वो सही और गलत सोच पा रहा है। ये इन पर इनका एक वर्क रहा है और उन्होंने अपनी एक थ्योरी दी है। इन्होंने कहा है द इंडिविजुअल मेक अ क्लियर एफर्ट टू डिफाइन मॉरल वैल्यूज़ एंड प्रिंसिपल दैट हैव वैलिडिटी एंड application apart from the authority of the group of person holding them and apart from the individual own identification with the group। यानी कि एक बच्चा होता है वो अपने ग्रुप के अंदर अपनी आइडेंटिटी बनाता है मॉरल डेवलपमेंट के थ्रू, अपनी यानी कि अथॉरिटी से या सोसाइटी से अलग भी उसकी एक पहचान होती है और वो एक होल्ड करता है अपनी पहचान को, अपनी अथॉरिटी को। तो वो लॉरेंस कोहलवर्ग ने बताया है। लॉरेंस कोहलवर्ग की पूरी थ्योरी है, इन्होंने इंटरव्यू लिया था और इंटरव्यू के थ्रू अब छोटे बच्चों से लेकर बड़े बच्चे तक यानी एडल्ट तक का इन्होंने इंटरव्यू लिया, उनको कुछ डिलेमास दिए, यानी कि कुछ ऐसी परिस्थितियां दी और कहा कि आप बताइए ऐसी परिस्थिति में आपको ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, और उसको उन्होंने बाकायदा नोट किया और ऑब्जर्व करने की कोशिश की और फिर उन्होंने अपनी थ्योरी बनाई। उनकी थ्योरी को देखने से पहले हम जान लेते हैं मॉरल डिलेमा क्या होता है। इस पिक में आप देख पा रहे हैं कि एक व्यक्ति है, एक तरफ संवेगात्मक यानी कि भावनात्मक उसका भाव कुछ कह रहा है, यानी कि हो सकता है अब उसको कुछ ऐसा डिसीजंस लेना है जो उसके रिश्ते से रिलेटेड है या उसके भाव से रिलेटेड है, जबकि दूसरी ओर एक न्याय प्रणाली कुछ और कहती है या हमारा कानून संविधान कुछ और कहता है। तो अब उसके अंदर एक नैतिक तर्कना है, उसको उन दोनों जो उसको मॉरल डिलेमा दिए गए हैं उसको उनमें से एक चुनना है, यानी कि वो एक कश्मकश की स्थिति में है कि ये चुने या ये चुने। दोनों अनैतिक भी नहीं कह सकते हैं, लेकिन अब उसको एक डिसीजन लेना है और ये तय करेगा उसकी आइडेंटिटी को कि उसकी वो कैसा है, अनैतिक है या नैतिक है, ये समाज निर्णय करता है। ठीक है, तो ये मॉरल डिलेमा हो गया, यानी कि सही और गलत में जब भेद करना सीखता है उसका जो कश्मकश आ जाती है उसके दिमाग में
तो वो मॉरल डिलेमा कहलाती है। एग्जाम्पल ऑफ मॉरल डिलेमाज, एक बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है कि ट्रॉली प्रॉब्लम कहते हैं, यानी कि एक दो पटरी है और एक पटरी में एक व्यक्ति खड़ा है जबकि दूसरी में 5 व्यक्ति खड़े हुए हैं। आपके पास ये अथॉरिटी है कि आप उस ट्रॉली को अगर चेंज कर देते हैं या नीचे कर देते हैं तो ट्रेन एक तरफ जाएगी। अब आप बताइए कि आप किस तरफ ट्रेन को भेजेंगे, जिस तरफ एक व्यक्ति खड़ा है या जिस तरफ 5 व्यक्ति खड़ा है, और आपको कारण भी देना है कि आप क्यों कर रहे हैं। ये एक ट्रॉली प्रॉब्लम है। और बेसिकली जब आंसर दिए जाते हैं पर्सन के थ्रू तो वो भी डिपेंड करता है कि आपकी प्रायोरिटीज़ क्या है या किस तरफ कौन खड़ा है, तो ये डिपेंड कर सकता है। लेकिन मॉरली अगर आप से पूछा जाए कि आप इसका आंसर क्या देंगे, या अगर आपने 5 व्यक्तियों को नहीं बचाया तो क्या ये मॉरली सही है या गलत है। ऐसे दूसरी आती है मॉरल डिलेमा, स्टीलिंग सर्वाइवल, कि एक पिता है जो कि अपने भूखे बच्चे के लिए खाने की चोरी कर लेता है क्योंकि वो बहुत भूखा है और उसके पास खाना नहीं है तो वो खाने की चोरी कर लेता है। ये मॉरली कितना सही है। तीसरा आता है कि डॉक्टर्स टफ चॉइस, डॉक्टर के पास सिर्फ एक ही वेंटिलेटर है और इलाज करने वाले 2 व्यक्ति हैं। एक बहुत ही छोटा बच्चा है, यानी कि 5-6 साल का बच्चा है, जबकि दूसरा एक बहुत बुजुर्ग आदमी है। अब डॉक्टर को सिर्फ एक चुनना है कि वो किसका इलाज करेगा और कैसे, किस आधार पर उसने चुना, ये उसकी मॉरलिटी को डिपेंड करता है, ये मॉरलिटी को डिफ़ाइन करता है। ठीक है, तो सैक्रिफाइस बेबी फॉर मैनी, यानी कि एक वर्ल्ड वॉर है, वहाँ पर एक बेबी रो रहा है और 50-60 व्यक्ति हैं और जैसे ही बच्चा आवाज़ कर रहा है वैसे ही जो दुश्मन लोग हैं उनको पता चल जा रही है हमारी लोकेशन क्या है। इस स्थिति में अगर आप हैं तो आप बच्चे का मुंह बंद करते हैं, क्या ये मॉरली सही है या गलत है बच्चे का मुंह बंद करना। हॉनेस्टी और लॉयल्टी, अक्सर देखा जाता है कि हम चीटिंग करना चाहते हैं एग्ज़ाम में, पर हम चीटिंग नहीं करते हैं, क्योंकि अगर हमने चीटिंग की और टीचर को पता चल गया तो कहीं ना कहीं टीचर और स्टूडेंट के बीच का जो रिलेशनशिप है वो बिगड़ जाएगा, तो हम नहीं करते हैं। तो ये सब मोरल डिलेमाज हैं। आपके पास 2 स्थिति है कि आपको ये चुनना है या ये चुनना है, और आप चुनते हो, वैसे आपकी आइडेंटिटी, वो आपकी आइडेंटिटी को डिफ़ाइन करता है और वो समाज उसके थ्रू आपको यह बताता है कि आप अनैतिक हैं या नैतिक है, उस डिसीज़न पे बेस करता है। तो अब देख लेते हैं हम कोहलवर की जो थ्योरी है मॉरल डेवलपमेंट की, उन्होंने कैसे दी। तो उन्होंने अपने मॉरल डेवलपमेंट की जो थ्योरी है उसमें 3 स्टेज बताई हैं, प्री कन्वेंशनल स्टेज, कन्वेंशनल स्टेज और पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज। अभी अपन ने जाना कि जो बालक है उसकी परिस्थिति के अनुसार उसके जो निर्णय हैं वो बदलते रह रहे हैं, यानी कि जो कोहलवर्ग ने जिन बच्चों पर किया था उनके स्टेज, वो जिस एज में थे और ठीक दूसरे जिस एज में थे उनमें आंसर्स में कुछ ना कुछ, या उनके जो उन्होंने पूछा उनमें कुछ फ़र्क था और वो उस फ़र्क के अकॉर्डिंग उन्होंने अपनी थ्योरी दी है। प्री कन्वेंशनल स्टेज, कन्वेंशनल और पोस्ट कन्वेंशनल, इसको हिंदी में परंपरागत, पूर्व परंपरागत और उत्तर परंपरागत भी कहा जाता है। प्री कन्वेंशनल स्टेज होती है, मान लीजिए आपका बच्चा 0 से 9 वर्ष का है, अब वो कैसे डिसीजंस लेगा। तो कुल मिला के जो उसके डिसीजंस हैं वो डिपेंड करेंगे कि उस डिसीज़न को लेने पर उसको खुशी मिल रही है या उसको दुख हो रहा है। यानी कि आप अगर उसको पनिशमेंट दे रहे हैं कुछ काम करने के लिए तो वह नहीं चुनेगा, जबकि दूसरी ओर आप अगर कोई चॉकलेट दे रहे हैं उसको तो वो चुन लेगा। कुल मिला के जब 9 साल तक के बच्चे में ना ही तो कोई अनैतिकता होती है और ना ही नैतिकता होती है, यानी कि मोरालिटी उसके अंदर नहीं होती है, वो तो डिपेंड करती है कि आप उससे कैसा व्यवहार कर रहे हैं। तभी जो छोटे बच्चे होते हैं उनसे कहा जाता है कि आप रिलेटिव के पैर छू लीजिए, आपको वो चॉकलेट देंगे, वो छू लेता है क्योंकि उसको अवार्ड मिल रहा है। यहीं अगर आप कह दें कि आपने अगर नहीं छुए तो आपको वो मारेंगे, तो भी चुन लेता है। क्यों छू लेता है? वो इसलिए छू लेता है ताकि वो मार से बच सके, पनिशमेंट से बच सके। तो यहाँ पर मॉरल रीजनिंग वर्क करती है, अवॉइड पनिशमेंट से बचने के लिए, और अवार्ड यानी कि अवार्ड मिल रहा है तो वो काम कर लेगा। कन्वेंशनल लेवल, अब स्टेज उसकी बढ़ गई है, यानी कि वो 9 से 13 साल की उम्र के बीच का है। अब ये बच्चे कैसे डिसीजंस लेंगे? तो कुल मिला के समाज में देखा जाता है कि जो 9 से 13 साल के बच्चे हैं वो एटीट्यूड करते हैं गुड बॉय और गुड गर्ल वाला, यानी कि अगर ये जो बच्चे हैं ये
सोचते हैं कि मैं कैसा काम करूं कि मैं समाज में एक अच्छा लड़की या अच्छा लड़का बन सकूं। यानी कि और ऐसे जो बच्चे होते हैं वो अधिकतर रूल को फॉलो करने वाले होते हैं। रूल को, जैसे कि अगर इनको पता है कि सड़क में बाईं ओर चलना है तो ये रूल को फॉलो करते हैं कि बाईं ओर चलना है और हमको भी बाईं ओर ही चलना है। और देखा जाता है कि ये जो रहते हैं अब उनमें जब टिफ़िन शेयर करने लग जाते हैं, जैसे कि मैं टिफ़िन शेयर कर रहा हूँ ताकि आप भी मुझसे करें, और ये इनमें ये समझ आ जाती है कि मैं ऐसा काम कर रहा हूँ कहीं दूसरे को इससे प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है, उसको बुरा तो नहीं लग रहा है, तो मैं ये काम नहीं करता हूँ। अगर नहीं बुरा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, तो वो काम कर लेता है। तो उसके डिसीजन इसी पर निर्भर करते हैं, इन्हीं के इर्द गिर्द करते हैं। अगर वो 13 साल का बच्चा है, क्योंकि 13 साल के बच्चे में थोड़ी थोड़ी नैतिकता विकसित होने लग जाती है, वो थोड़ा थोड़ा समझने लग जाता है कि समाज उनसे क्या चाहता है या उसको कैसे उनके बीच में रहना है, तो कैसे उनको व्यवहार करना है। तो उनमें सामूहिकता एक आने लग जाती है कि वो अपने समूह के बारे में भी सोचते हैं, टिफ़िन शेयर करते हैं, वैसा व्यवहार करते हैं जैसा सामने वाले को पसंद है, टीचर के सामने अच्छा व्यवहार करते हैं, अच्छे नंबर लाने की कोशिश करते हैं, अच्छा बोलने की कोशिश करते हैं। तो ये डिपेंड करता है। फिर आते हैं हम 13 से 18 साल की उम्र में, और इस स्टेज में लगभग मॉरल डेवलपमेंट पूर्णतः हो चुका होता है, अधिकतर बच्चों में हो चुका होता है। ये उत्तर परंपरागत स्तर कहलाती है। इसमें होता है कि जस्टिस एंड स्पिरिट ऑफ लॉ। इसमें स्पिरिट ऑफ लॉ यानी कि जो लॉ सोसाइटी ने बनाए हैं उनका आधार क्या है। अगर उनका आधार ठीक है तो क्या परिस्थिति के अनुसार जब समय बदला तो क्या उन नियमों को बदला जा सकता है, और अगर बदला जा सकता है तो मानवता का जो नियम है, इसका मतलब वो ऊपर है, समाज में जो नियम बनाए उसकी समझ विकसित कर लेता है बालक, यानी कि क्रिटिसाइज़ करने लग जाता है। अच्छा, ये परंपरा बनाई गई थी, हो सकता है उस टाइम इसकी नीड थी तो बना दी गई, लेकिन अब परिवर्तन करना ज़रूरी है क्योंकि अब वैसी परिस्थितियाँ रही नहीं। तो वो कुल मिला के समझ जाता है कि नियमों में परिवर्तन हो सकता है, यानी कि सब नियमों के ऊपर हमारी अब मानवता का नियम आ गया है कि हम मानव हैं और उसको फिट करने के लिए हमने कुछ नियम बना दिए थे, पर अब अगर उनकी ज़रूरत नहीं है तो हम नियमों को बदल सकते हैं। ये समझ उसके अंदर आ जाती है, और वो यूनिवर्सल प्रिंसिपल ऑफ एथिक्स यानी कि एथिक्स की बात समझ जाता है। वो क्रिटिसाइज़ करने लग जाता है, उसका मॉरल डेवलपमेंट अब पूर्णतः हो चुका होता है, और अब वो जानता है कि उसको कैसा व्यवहार करना है, अपने लिए भी उसको कैसा व्यवहार करना है, समाज में भी वो फिट हो सके तब उसको कैसा व्यवहार करना है। तो वो पूरा मॉरली डेवलप हो चुका होता है। और ये स्टेज के अकॉर्डिंग मॉरल डेवलपमेंट हमने देख लिया कि बच्चा कैसे तर्क करता है, कैसे सीखता है और कैसे उसका विकास होता है मोरली। आगे की वीडियो में हम जानेंगे हाउ कैन वी रेज अ मॉरल चाइल्ड। धन्यवाद।